हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है एक मजेदार टॉपिक आप लोगों के सामने ले आया। इंडियन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट क्या चीज है, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। ये दिल्ली का लड्डू जैसा है, जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। देखिए, शेयर मार्केट जो लोग कर रहा वो जाने की कैसा है। सबसे मेन बात यह है कि सब चाहता है मैं शेयर मार्केट में जाऊं, थोड़ा पैसा कमाऊं। क्योंकि शेयर मार्केट होता क्या है, इसको बेसिक चीज थोड़ा सा आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। शेयर मार्केट में क्या क्या फंडा है और कैसा लोगों ने पैसा कमाता है, कौन सा टाइप का लोग इसमें सक्सेस होता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस आज करूंगा बेसिक नॉलेज के साथ। और कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा, लास्ट तक मेरा वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए आज तो शुरू करता हूं आज का बेसिक नॉलेज, इंडियन स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। ये जो शेयर मार्केट है, ये मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में टेक्स टू प्लेसेस ऑन इट्स एक्सचेंज। इसका दो एक्सचेंज होता है, इसमें होता है बीएससी एंड एनएससी। ये दो स्टॉक का एक्सचेंज होता है। ये सारे चीज का आपको धीरे धीरे थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। ये बीएससी एनएससी क्या चीज है, एमसीएक्स क्या है, आपका सेबी क्या है, आपका निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, आपका सर हर एक चीज, फॉरेक्स क्या होता है, ये सारे चीज का थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज देंगे। सबसे पहले दोस्तों, शेयर मार्केट में आने से पहले लोगों का अंदर क्वेश्चन रहता है। क्या क्या क्वेश्चन रहता है? क्या हम प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से या फॉरेक्स मार्केट से कमा सकते हैं? शेयर में सब पैसा इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि बैंक का इंटरेस्ट रेट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न हम पा ले, या हम कैसे भी ज्यादा रिटर्न अर्न कर ले। तो दिल के अंदर क्वेश्चन आता है कि कैन वी प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक और फॉरेक्स मार्केट? क्या हम प्रॉफिट कर सकते हैं? इज द स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग? क्या ये जुआ है एक तरह का? ये सारे चीज का क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड और एनी लॉन्ग प्रोसेस? फॉरेक्स ट्रेड और इंडियन मार्केट में ट्रेड करना, क्या शॉर्टकट में कोई कुछ प्रोसेस है या हमें लॉन्ग कट चलना पड़ेगा? क्या इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या मेरा अंदर कैपेबिलिटी है? ये सारी चीज लॉन्ग टर्म में खेलने से अच्छा है शेयर, या शॉर्ट टर्म में जैसे इंटरडे होता है? ये सारे चीज को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आज आपको देंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं बीएससी और एनएससी क्या चीज है। देखिए, बीएससी जो होता है इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे ये सबसे पुराना एक्सचेंज है। ये आपको 1875 में स्टार्ट हुआ था। तब शेयर कैसे होता था? कंपनी का शेयर फिजिकली दिया जाता था, पेपर में लिख के दिया जाता था। फिजिकली आपको वहां जाना होता था, फिजिकली साइन करके वो शेयर आपको मिलता था। वो आप अपना पास फाइलिंग करके रखना पड़ता था। ये उस टाइम का जमाना था जब डिजिटलाइज नहीं हुआ था। और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये शुरू हुआ था 1972 से, लगभग हो चुका था, लेकिन 1992 और 94 के बीच में पूरा डिजिटलाइज हो गया। ये सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर माना जाता है एनएससी। तो दोनों एक्सचेंज से शेयर मतलब बाय एंड सेल आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेंसेक्स और निफ्टी। क्या है, व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी? तो सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर, अगर सेंसेक्स का फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, इसका है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है? जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनका जो मेजर शेयर होता है, जो ज्यादा टर्नओवर या अच्छा टर्नओवर दे रहा है, इसका एवरेज अप डाउन को ये इंडेक्स का तौर पे दिखाया जाता है। सेंसेक्स को निफ्टी एक्चुअली इंडेक्स है, इंडेसाइज दिखाता है। वो मेजर शेयर का जो एवरेज, तो आपको एक सिंगल शेयर ना देख के अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएससी का शेयर में सेंसेक्स का रेट देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेंसेक्स ऊपर है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर ऊपर की तरफ है। और निफ्टी क्या है? निफ्टी का फुल फॉर्म ये बोलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, जो एनएससी का 50 मेन शेयर का एवरेज को शो करता है इंडेक्स, एज इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आप जानते हैं कि कोई किताब का फर्स्ट में जो इंडेक्स लिखा रहता है, इस पेज में, यहाँ इस पेज में, तो ये इंडेक्स देखने से, इंडेसाइज देखने से आपको पूरा शेयर का या उस मार्केट का उस दिन का आपको आइडिया लग जाता है। ये हो गया सेंसेक्स एंड निफ्टी। नेक्स्ट, बहुत सारे आदमी को दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है,
क्या कितना अमाउंट हमें लगाना पड़ता है? बहुत सारे सोचते हैं कि लाखों रुपया लगाना। नहीं दोस्तों, कोई कोई पूछता है कि 100 रुपए से मैं शेयर मार्केट शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, शेयर मार्केट में लगाने के लिए आपका एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 2 शेयर भी खरीद सकते हैं, 10 शेयर भी खरीद सकते हैं। जैसा भी आपको शेयर मार्केट में लगाने के लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं कि इतने से स्टार्ट करना चाहिए। आप 100 रुपए से भी शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ जैसा बहुत जल्दी आप अर्न भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको पैसा चला भी जा सकते, दोनों चीज है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंडिया के अंदर मोस्टली शेयर मार्केट में जो आता है वो अनएजुकेटेड इन द सेंस पढ़ा लिखा में नहीं है, फाइनेंशियली एजुकेशन उनके पास नहीं है, या कहीं से ट्रेनिंग लेके वो शेयर नहीं, कॉमन पीपल शेयर मार्केटिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से कोई नहीं करता है। तो आज मैं लास्ट तक आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, तो आपको प्रोफेशनल वे में कैसे आप शेयर करोगे उसका भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा। तो पहले भी आपको बताया मैंने व्हाट इज बीएससी, एनएससी, M6। M6 क्या है? बीएससी, एनएससी आप समझ गया। M6 क्या चीज है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। वहां कमोडिटी मार्केट को आप वहां बाय एंड सेल कर सकते हैं, MCX। उसके बाद भी बताएंगे सेबी क्या है। सेबी क्या है? फुल फॉर्म एक्चुअली देखा जाए, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कुछ कानून के तहत शुरू हुआ था 1992 में। सेबी लागू हुआ था। सेबी पूरा जितना सारे शेयर मार्केट में जितना सारे कंपनीज है, ये सारे को मैनेज करता है या रेगुलेट करता है। उनका अंदर पावर है। कोई भी कंपनी अगर नया आता है मार्केट के अंदर, वो कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। आईपीओ का तहत उसको इन होना पड़ता है, तो उसको रेगुलेट या परमिशन कौन देंगे? सेबी देंगे। तो सेबी के हाथ में वो पावर है, या सेबी पूरा शेयर मार्केट का कंपनीज को रेगुलेट करता है। आईपीओ क्या फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में आना चाहता है, मान लीजिए कंपनी का बहुत सारा पैसा का जरूरत हो, बैंक उसको दे नहीं रहा है या उसको कैपेबिलिटी का बाहर है, तो वो कुछ मार्केट से पब्लिक का अंदर जाके उसको पैसा कलेक्ट करके उसको प्रोग्रेस करना होता है। तो सेबी का तहत वो कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके उस कंपनी का क्या काम है, क्या प्रोडक्ट है, या उसका ग्रोइंग क्या है, पूरा हिस्ट्री उसको देने के बाद वो परमिट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, कुछ शेयर, उसका कंपनी का शेयर वो एक रेट फिक्स करके आईपीओ का तहत लॉन्च कर देता है। तो जैसे लॉन्च होता है तो आईपीओ इनिशियल शेयर वो पब्लिक खरीदते हैं। पब्लिक खरीद करने के बाद उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया कंपनी के पास, कंपनी उस पैसा लेके उसको ग्रोथ जो भी करते रहते हैं। लेकिन एक बार जो पब्लिक के हाथ में चला गया, उसके बाद उसका रेट अप डाउन जो भी होता है वो पब्लिक खरीदता है और बेचता है। उसमें अप डाउन कैसे होता है? 2 तरीके से होता है। सबसे पहले तरीका क्या होता है, जो डिमांड अगर ज्यादा है, खरीदने वाला ज्यादा है, बेचने वाला कम है, तो मार्केट में अप हो जाएगा। अगर बेचने वाला ज्यादा है, खरीदने वाला कम है, तो थोड़ा डाउन चलेगा। उसके साथ साथ एक चीज और वेरी करता है, अगर कंपनी, उस कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा है, जो भी पैसा वो इकट्ठा करके जो भी प्रोग्रेस करा, अगर रिजल्ट अच्छा है, कंपनी को देख के भी मार्केट का अप डाउन होता रहता है, तो उसको डिमांड फिर ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों चीज से मार्केट में शेयर अप डाउन होता रहता है। तो आईपीओ का तहत पहले कंपनी मार्केट में इन होता है। तो चलिए यहां तक पता चला गया आईपीओ क्या है। अब हम शेयर मार्केट में आने के लिए या शेयर मार्केट करने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ता है? देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक सेविंग अकाउंट, जो मोस्टली आदमी के पास सेविंग अकाउंट होता है। आजकल अकाउंट सबके पास हो गया। तो सेविंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, पैसा बैंक में सेव करके रखते हैं, या कोई फिक्स करते हैं तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है। दूसरे चाहिए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट अकाउंट पहले का जो शेयर होता था, मैं पहले भी बताया कि वो आपको हार्ड कॉपी मिलता था, कागज में लिख के दिया जाता था, मतलब पेपर मिलता था, फिजिकली शेयर मिलता था। आज के दिन में आपको डिजिटली हो गया, आपको वर्चुअल शेयर मिलता है। तो उसको शेयर खरीद करने के बाद उसको इकट्ठा करके रखने के लिए एक डीमेट अकाउंट होता है, जहां भी शेयर आप खरीदते हो वहां जमा हो जाएगा। जब बेचना होगा उस डीमेट अकाउंट से बाहर आएंगे, आप उसको बेच देंगे। तो वो डीमेट अकाउंट होता है शेयर को आपको स्टॉक रखने के लिए, डिजिटली शेयर को स्टोर करने के लिए जो होता है वो होता है डीमेट अकाउंट। और तीसरा एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जो एक्सचेंज होता है, हमारा बड़ा बड़ा जो 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, उसका थ्रू कोई भी शेयर हम बाय करेंगे और सेल करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट का जरूरत है। डीमेट से निकाल के हम सेल करेंगे तो थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट ये कार्रवाई होगा। तो 3 चीज आपको यहाँ जरूरत पड़ेगा, सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। हम जब शेयर मार्केट करेंगे, इसका तो टाइमिंग्स का बात है, ये नहीं कि 24 घंटा अब जब मर्जी तब करें। इसका कुछ टाइमिंग्स, इंडिया के अंदर कुछ टाइमिंग्स है। इंडिया में क्या क्या टाइमिंग्स है, जैसे देखिए, आपको इक्विटी मार्केट में ये सारी चीज, इक्विटी क्या है, कमोडिटी क्या है, फॉरेक्स क्या है, ये सारी चीज धीरे धीरे आपको आगे भी पता लगता जाएगा।
इक्विटी मार्केट में हम क्या करते हैं, 9:15 में इंडियन मार्केट खुलता है और 3:30 शाम को 3:30 बजे ये बंद हो जाता है। और आपको जो फॉरेक्स मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा, वो सुबह 9 बजे से खोल के शाम को 5 बजे तक चलता है। और अगर कमोडिटी में आप ट्रेड करेंगे तो कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 11:30 बजे तक आपका ये मार्केट चलता है, ओपन रहता है। अब बात आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स बहुत सारे आदमी इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग करते भी हैं, बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको फॉरेक्स का हो सकता है पता नहीं है, फॉरेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बार बार मैं बोलता हूं, जो अननोन पर्सन का तरह, कॉमन पीपल का तरह ट्रेड करेंगे तो हम हमेशा लॉस में जाएंगे या बड़ा बड़ी में रखेंगे, ये प्रॉफिट हम कमा नहीं पाएंगे, ये सोचते रहेंगे। मात्र 3 से 5% लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रोफेशनल होता है। और आप कैसे प्रोफेशनल होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को भी हम एक्सचेंज करके वहां से भी आपको एक मार्जिन कमाया जा सकता है। फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ा बात ये होता है, आपको लायबिलिटी बहुत ज्यादा मिलता है, इसीलिए आपका मार्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन बढ़ जाता है तो आपको कम अमाउंट में काम करने का अच्छा एक तरीका आपको मिल जाता है। जो फॉरेक्स के बारे में जिसका नॉलेज नहीं है वो उसको एजुकेशन लेना चाहिए। दोस्तों आप बताऊंगा कि ये एजुकेशन क्या है। इसका एजुकेशन के लिए आप लोग सब जानते होंगे कि अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का अगर कोई कुछ सीखने जाए, एजुकेशन लेने जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन अगर लेने जाए, बहुत कॉस्टली है। 2 दिन का बेसिक ट्रेनिंग के लिए 20 से 25 हजार से कम कहीं नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ऊपर से अगर कोई एडवांस कोर्स करना चाहेंगे 2 महीना 3 महीना, तो उसको तो लाखों रुपए के ऊपर है। फॉरेक्स का अगर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो 6 लाख से ऊपर का उसका कोर्स फीस है। अब आप लोगों का अगर जरा सा भी इंटरेस्ट है, बहुत सारे आदमी सोच रहा है कि मैं अगर थोड़ा जानकारी मिले तो मैं शेयर मार्केट कर सकता हूं, या बहुत आदमी कर रहा है लेकिन उसको कोई इतना ट्रेनिंग का कोई पता नहीं है, या ट्रेनिंग कहाँ लेंगे वो कुछ जानकारी उसको नहीं है। वो लोग सोचता हो सकता है बहुत पैसा लग जाएगा तो हम उसके अंदर जा नहीं पा रहे। और जो लोग बहुत दिन से शेयर मार्केट कर रहे उसको थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, तो सभी ने थोड़ा ये देख लीजिए, मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, तो मेरे से कांटेक्ट करिए। आपको नॉमिनल मिनिमम टू मिनिमम चार्ज में, वो भी एक साथ नहीं, पीरियडिकली देते देते आप शेयर मार्केट भी सीखोगे और बेखूबी नॉलेज आपको देगा, साथ साथ आप अर्निंग करोगे। वो कैसे होगा इसका जरा सा भी अगर किसी की इंटरेस्ट है मेरे को फोन में कांटेक्ट करिए, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कम से कम खर्चा में A to Z, मतलब आपको शेयर मार्केट का जिसको ये भी पता नहीं है उसको भी शेयर मार्केट में लाके अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते और गारंटी के साथ। और अभी के दिन में कर रहा है, और इसके ऐसा ट्रेनिंग जो दे रहे हैं एकदम मिनिमम टू मिनिमम चार्ज में आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा, जिसको भी लगता है कि चलो मैं देख लेता हूं एक बार, देखने में कोई पैसा नहीं लगेगा, थोड़ा आप मेरे को रिंग करिए, मेरे को कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको सिस्टम के बारे में बताऊंगा कैसा आप शेयर मार्केट में आ सकते, कैसा नॉलेज ले सकते, लेकिन प्रोफेशनल होके शेयर मार्केट में ट्रेड करना। दोस्तों चलिए, मेरा इस वीडियो अगर किसी को भी अच्छा लगे तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कुछ ना कुछ टिप्स आपको मार्केट के बारे में भी देते रहूंगा। साथ में अगर जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहेंगे उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो लाइक कमेंट्स करते रहिए, साथ में शेयर भी करिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।